नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे सिंबल्स हैं उन पे फुटप्रिंट्स कैसे असाइन करें। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिमुलेशन पे। तो उससे पहले एक बार इलेक्ट्रिकल रूल चेकर हो जाए। तो हिट ऑन दिस आइकन, क्लिक रन ERC, एंड एज यू कैन सी वी हैव जीरो एरर्स एंड जीरो वार्निंग। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट वी वांट। अब अगर आपको सिमुलेशन विंडो पे जाना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। बट उससे पहले हम सिमुलेशन में जाने से पहले करंट स्कीमेटिक को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं और घबराना बिल्कुल नहीं है। एक एक चेंजेस आराम से करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर पावर सोर्स लाइक ये VCC और ग्राउंड है। आप कहोगे पावर सोर्स तो है, लेकिन नहीं, सिमुलेशन के लिए ये पावर सोर्स नहीं है। तो हम एक और सिंबल ऐड करेंगे विच इज स्पाइस VDC। मेक श्योर यू राइट स्पाइस VDC। आपके सामने ये सिंबल ओपन होगा एंड हिट ओके। ये क्यों? बिकॉज ये सिमुलेशन के लिए है, वो VCC और ग्राउंड बस दिखाने के लिए है एंड दिस इज फॉर सिमुलेशन। एक और सिंबल ऐड करेंगे विच इज 0 वोल्ट, जो हमारे सर्किट को ग्राउंड पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। सो आप इसकी सिलेक्ट करना 0 वोल्ट रेफरेंस पोटेंशियल फॉर सिमुलेशन एंड हिट ओके। एंड इसको कहीं यहाँ पे ग्राउंड के साथ में प्लेस कर देते हैं। ओके। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, द सेम मिस्टेक। तो इसे एनोटेट करते हैं, क्लिक एनोटेट एंड क्लोज। ये एनोटेट हो चुका है। अब वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं अराउंड 6 वोल्ट। हाँ, 6 वोल्ट ठीक है। सो हिट ओके। हमने डिफाइन कर दी वैल्यू। अब पॉजिटिव टू दी पॉजिटिव रेल कनेक्ट कर दिया, दिस इज पॉजिटिव रेल। एंड जो इसका नेगेटिव है पावर सोर्स का, वो हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव रेल से। ओके, दिस इज नेगेटिव रेल। अब ये जो ग्राउंड पोटेंशियल है इसे भी कनेक्ट करेंगे ताकि सिमुलेशन में हमें पता चल सके कि भाई हमारे पास ग्राउंड पोटेंशियल भी है। ओके, हमारा सर्किट अभी ठीक ठाक है। और भी बहुत सारे चेंजेस है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, 2.2 माइक्रोफेराड। ये सिल्क स्क्रीन पे लिखने के लिए अच्छा है, बट जब सिमुलेशन करेंगे वो माइक्रोफेराड के लिए सिर्फ U बहुत है, F नहीं लगाना होता, वो फिर कंसिडर ही नहीं करेगा। सेम अनपोलराइज के लिए, अनपोलराइज कोई टर्म नहीं है। इसके लिए हम कोई एक जेनेरिक वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 10 नैनोफेराड। अगेन F नहीं लगाना, सिर्फ 10N। तो कुछ और ठीक हुआ है। अभी बहुत सा चेंजेस बाकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव एवरीथिंग ऑल राइट। अगर हम बात करें अब IC की हमारी, विच इज 555 टाइमर IC, अब इसे भी चेंज करना पड़ेगा। पता है आपको कैसे? तो सबसे पहले हम चलते हैं सिमुलेशन विंडो में एंड क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। एक बार के लिए आप ऑपरेशन DC सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, एंड हिट ओके। अब जैसे टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है, आप कहोगे कुछ ग्राफ तो प्लॉट हो ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ रुको, सब्र करो, सारे ग्राफ प्लॉट होंगे, आपको स्क्वायर वेव्स भी दिखेंगी, सब कुछ। पहले टर्मिनल में फोकस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ चुके हैं, तो जस्ट आपको बताने के लिए आप इसे कॉपी कीजिए एंड आप कोई भी AI यूज़ करते हैं, आई फ्रिक्वेंटली यूज़ ChatGPT, तो मैं वहाँ पे अपना एरर पुट करूँगा और वो मेरे को कुछ सोल्यूशन देगा। अब जैसे मैंने एरर पुट किया इसके अंदर, इसने सोल्यूशन बता दिया, लाइक मैंने पूरा पढ़ा इसे। इसने बताया हमारी IC में दिक्कत है, हमारी IC को कीकैड कंसिडर नहीं कर पा रहा। क्यों? बिकॉज उसकी पिन आउट्स हमें पता नहीं है, इंटरनल IC मिसिंग है। तो उसके लिए मैंने बताऊँ क्या किया है? मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है। आप जस्ट यू सिंपली क्लिक ऑन दैट लिंक। पता नहीं वो लिंक ओपन होगा या नहीं होगा, आप जस्ट कॉपी कर लेना। ओके, और वहाँ पे जाके .lib फाइल डाउनलोड होगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना अपने डाउनलोड्स में। अब उसे IC पे अप्लाई कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। जस्ट क्लिक ऑन आर IC, हिट E ऑन योर कीबोर्ड। फिर आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी। आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, जस्ट जाइए सिमुलेशन मॉडल में एंड यहाँ पे मॉडल्स में अभी कोई सिलेक्टेड नहीं है, तो मैंने डाउनलोड कर रखा था मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में। आई विल सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड दिस इज़ द फाइल NE555.lib। आप इसे ओपन कीजिए एंड या इस पर क्लिक कीजिए। तो क्या हुआ? हाँ ठीक है, क्लिक कर दिया हमने एंड सिंपली हिट ओके। अब यहाँ पे एज यू कैन सी सिम पिन्स में 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2 एंड एटसेट्रा। ये सही हो चुका है। आप मेक श्योर आपके सामने भी यही हो एंड अगेन हिट ओके। आपकी IC अब कंसिडर होने लगेगी। आपको चेक करना है तो जस्ट वापस आप सिमुलेशन टैब में जाइए एंड एक बार फिर से ऑपरेशन चला दीजिए। अब आप देखेंगे आपके पास कोई भी वार्निंग्स एरर एक और है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं, एरर्स क्यों बताऊँगा आपको। तो मैंने इस एरर कॉपी किया, मैंने ChatGPT पे डाला था, फिर उसने बताया मुझे कैसे होगा। तो ये एरर LED से रिलेटेड है।
एलईडी हमारी कंसिडर नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों। इसकी पिंस भी हैं बट पता नहीं क्यों। तो जस्ट विल गो इन सिमुलेशन मॉडल। तो इसके लिए ना एक बिल्ट इन आता है, बिल्ट इन स्पाइस मॉडल। तो डिवाइसेस में जाके डायोड सर्च कर लेना, बिकॉज एलईडी इज ऑल्सो डायोड लाइट, बट एलईडी लाइट एमिट करती है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आराम से आप क्लिक ओके, हिट ओके। अब आपकी एलईडी भी कंसिडर होने लगेगी। टू मेक श्योर हम वापस से सिमुलेशन रन करेंगे, एंड इस टाइम आई होप कोई एरर्स ना आए। देखते हैं। बढ़िया, कोई एरर्स नहीं है। एक वार्निंग हो सकती है बट कोई एरर्स नहीं है। तो हमारा सर्किट अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बताऊंगा यहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। तो जस्ट जो हमारा करंट था उसको क्रॉस करेंगे, अगेन वापस चालू करेंगे। तो अब आपको जाना है ट्रांजिएंट एनालिसिस पे, TRAN। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इन फील्ड्स को आप फिल कर लीजिए। मैं बताता हूँ कैसे फिल करते हैं। इसको भी मैंने सेम इसका स्क्रीनशॉट लिया एंड मैंने चैट जीपीटी पे डाला, एंड वहाँ से जो वैल्यूज़ आई मैंने जस्ट सिंपली टाइप कर दी एंड हिट ओके। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। वो क्यों? क्योंकि आप सेलेक्ट करेंगे आउट पिन, तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्वायर वेव आ चुकी है। एंड दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली आर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट वर्क्स। ये VCC जो हमारी पावर सप्लाई है विच इज 6 वोल्ट्स, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। और ऐसे ही आप बाकी अपनी कोई भी पिन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है IC1 कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग चार्जिंग, ये उसके साइकिल दिखा रहा है, ठीक है। एंड आवर सिमुलेशन वर्क्स परफेक्ट। आप कोई भी अपना ग्राफ देख सकते हैं इसके अंदर। आप एक्चुअली इसका डेटा भी बना सकते हैं, फाइल भी सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, एंड इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। तो ये मेरे कुछ रिजल्ट थे चैट जीपीटी के। इग्नोर दैट। आप यहाँ पे रेजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करेंगे ना। लाइक फॉर एग्जांपल 100 की थी, मैं यहाँ पे 10 की करूँगा। एंड 1 मेगा ओम थी, तो मैं इसे 100 किलो ओम कर दूंगा। अब मैं जैसे ही इनको वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँगा, वहाँ पे देखना ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। वो थोड़ा बड़ा था ना, बिकॉज वो मैंने टाइम तो फिक्स रख रहा था 1 ms, बट मैंने वैल्यूज़ चेंज की तो आप देखना ग्राफ वापस से चलाएंगे। एंड एज यू कैन सी अब जो साइकिल्स है ऑन ऑफ की वो फास्ट हो चुकी है। आपको जो रेड करंट स्पाइक दिख रहा है, करंट एंड वोल्टेज स्पाइक, ये होता है पता नहीं क्यों, बिकॉज की कैड कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट है। कुछ हाँ स्पाइक्स भी होते हैं। सो या दैट्स हाउ आवर सिमुलेशन इन की कैड वर्क्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एंड अगली वीडियो में हम फोकस करेंगे PCB एडिटर पे, क्योंकि हमारा स्कीमेटिक का काम कंप्लीट हो चुका है।